सहारा प्रणाम। यह है सहारा न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। खबरनामे के साथ हाजिर हूँ मैं मोइन शादा। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली और एनसीआर में 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी से अफरा तफरी। पुलिस ने स्कूल कराया खाली, फेक निकले ईमेल। ब्रजभूषण और रेवन्ना मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला। मोदी पर मुजरिमों की पुष्पराही करने का लगाया इल्जाम। फिल्म अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले के मुलजिम अनुज ने पुलिस हिरासत में की खुदकुशी। मुलजिमों को असलहा फराहम कराने के इल्जाम में किया गया था गिरफ्तार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस को फलस्तीन हामी मुजाहिदीन के कब्जे से कराया गया खाली। एहतजाजी तलबा को भूखा प्यासा रखने के लिए तमाम दरवाजे किए गए बंद। और 2 जून से शुरू होने वाले T20 आलमी कप के लिए अफगानिस्तान ने किया अपनी टीम का ऐलान। खिलाड़ियों के नाम देने की आखिरी तारीख आई नजदीक। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगभग 100 स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ा देने की धमकी के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्कूल खाली कराकर बच्चों को घर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और स्कूलों की तलाशी ली गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों को ईमेल मिला था उनमें आर.के. पुरम और द्वारका के DPS, मयूर विहार में मदर मैरी स्कूल और चाणक्यपुरी में संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल भी शामिल हैं। सीनियर पुलिस हुक्काम के मुताबिक सभी स्कूलों को सुबह 4 बजे के आसपास ये धमकी भरा ईमेल मौसूल हुआ था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया है कि ये धमकी भरे ईमेल कहां से जारी किए गए थे और इसकी जांच चल रही है। उन्होंने दिल्ली के शहरियों को यकीन दहानी कराई है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने की कोशिश की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक पिछले 2 दिनों में हवाई अड्डों और अस्पतालों को भी इसी तरह की धमकियों वाले ईमेल मिले थे। वज़ारत दाखिला और दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि ये कॉल फर्जी लग रही हैं। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। पुलिस के द्वारा थोरोली सारे स्कूलों को चेक कराया गया, जिनको धमकी भरा मेल मिला था। चेकिंग के उपरांत उनको सैनिटाइज कर दिया गया है। कहीं पर भी कोई इस तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है। ये सिद्ध हो गया है कि वो एक अफवाह फैलाने के लिए मेल किया गया था। हमारा सभी अभिभावकगण के साथ साथ सभी स्कूल प्रबंधन साहिबान से अनुरोध है कि वो अफवाह पर ध्यान ना दें। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर और अच्छी है। अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में धमाकों की धमकियों पर दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक है कि कोई भी शख्स बच्चों और वालिदैन को हिरासा करने के लिए उन्हें निशाना बनाता है। खुशी की बात है कि धमकियां झूठी निकली। देखिए, ये काफी दुख की बात है कि कोई भी इंसान बच्चों को टारगेट करेगा, पेरेंट्स को टारगेट करेगा परेशान करने के लिए। ये खुशी की बात है कि ये होक्स निकला। दिल्ली पुलिस से हम लगातार टच में थे और दिल्ली पुलिस ने जिन जिन स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट आई थी वहां पे वो पूरा बॉम्ब स्क्वाड लेके पहुंचे। सारे स्कूलों की एक डिटेल रिसर्च हुई है। मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं पर भी किसी भी स्कूल में किसी प्रकार का बम, किसी प्रकार का हथियार, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के लिए खतरा हो सकती थी वो कहीं नहीं मिली है। हम पुलिस से लगातार टच में हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द ये पता चलाएगी कि ये जो होक्स ईमेल आया था ये कहां से आया था, इसके पीछे कौन है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कर्नाटक में जेडीएस के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना और कैसरगंज के रुकने पार्लियामेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के जिनसी जराइम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मुजरिमों को खामोश हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी के सियासी परिवार का हिस्सा होना मुजरिमों की हिफाजत की गारंटी है।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि आज दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बेरोजगारों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में 83% बेरोजगार हैं और किसान नाखुश हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और इसमें यकीन है कि बीजेपी खत्म हो जाएगी। दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी और मई शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाने हलके में बुध की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां राहत और बचाव के काम के लिए मौके पर पहुंची। आग की जद में आने की वजह से कच्ची आबादियों में कई सिलेंडर फटे और धमाके होने की इत्तला भी है। फिल्म अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। पुलिस के हाथों गिरफ्तार किए गए मुलजिमों में से एक अनुज थापन ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। अनुज थापन को पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिमान को हथियार फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अनुज पुलिस की हिरासत में था जब उसने खुदकुशी की कोशिश की। कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश ने बीजेपी के 400 पार करने के नारे का असल मकसद ये बताया कि उन्हें आइन में तब्दीली का हक मिल जाना चाहिए। बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट और लीडर आइन को तब्दील करने की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि पहला मौका नहीं है जब बीजेपी आरएसएस की तरफ से आइन बदलो का नारा आया हो। उन्होंने कहा कि 1949 से आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को ख़त्म करने का या तब्दील करने का मुतालबा कर रही है। हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है और जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि 400 पार का असली मकसद ये है कि ये संविधान को बदलने का अधिकार हमें मिले। पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा, बाद में कई उम्मीदवारों ने कहा, कई सांसदों ने कहा, पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है बीजेपी और आरएसएस की ओर से संविधान बदलो का नारा जो हम सुन रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ताओं से। ये पहली बार नहीं है। 1949 से ये मांग रही है आरएसएस की ओर से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य निर्माता थे संविधान का, इसको बदलने की जरूरत है। वैक्सीन कोविशील्ड के हिफाजती पहलुओं पर तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 1 मई को अदालत में खतरे के अवामिल का मुताला करने के लिए माहिरीन तिब के पैनल की तश्कील की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत जारी करने का भी मुतालबा किया गया। T20 आलमी कप 2024 का आगाज 2 जून से होने वाला है और सभी टीमों को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास अपनी 15 रुकनी टीम का नाम भेजने की आखिरी तारीख अब करीब आ चुकी है। इसके पेश नज़र अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान में जारी आईपीएल टूर्नामेंट में खेल रहे 8 खिलाड़ियों को अफगान टीम में जगह दी गई है। हालांकि एक रोज़ा क्रिकेट के आलमी कप में अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी करने वाले हशमतुल्लाह शाहिदी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के वस्त में वाक़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस को फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन के कब्जे से खाली करा लिया गया है। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को हिरासत में ले लिया है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक तलबा को हथकड़ियाँ लगाकर वैन में बिठाकर पुलिस ले गई। पुलिस ट्रक की मदद से दूसरी मंजिल की खिड़की से इमारत में दाखिल हुई थी। उधर ये भी खबर है कि इस यूनिवर्सिटी के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है ताकि एहतजाजी तलबा को भूखा प्यासा रखा जा सके। दिल्ली और NCR में 80 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी से अफरा तफरी। पुलिस ने स्कूल कराए खाली, फेक निकले ईमेल।
ब्रजभूषण और रेवन्ना मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला, मोदी पर मुजरिमों की पुष्पराही करने का लगाया इल्जाम। फिल्म अदाकार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले के मुलजिम अनुज ने पुलिस हिरासत में की खुदकुशी, मुलजिमों को असलहा फराहम कराने के इल्जाम में किया गया था गिरफ्तार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस को फलस्तीन हामी मुजाहिदीन के कब्जे से कराया गया खाली, एहतजाजी तलबा को भूखा प्यासा रखने के लिए तमाम दरवाजे किए गए बंद। और 2 जून से शुरू होने वाले T20 आलमी कप के लिए अफगानिस्तान ने किया अपनी टीम का ऐलान, खिलाड़ियों के नाम देने की आखिरी तारीख आई नजदीक। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए। सहारा प्रणाम।